ज्योतिपुंज युग प्रधान अनुव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सविनय भावपूर्ण वंदना। मुनिश्री जागृत कुमार जी, ऊर्जा उत्साह उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, विशेषकर नोएडा वासी जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और विभिन्न सेक्टर्स से आज यहाँ पे समागत हुए हैं और संडे की स्वीट स्लीप को त्याग कर स्वीट स्वीट सामायिक के क्रम में भी जुड़े हैं। और हम ये देख रहे हैं कि सुबह के विहार में भी हमने देखा प्रकृति का सहयोग हमें प्राप्त हुआ और प्रकृति हमारा बहुत सहयोग कर रही है। हम अभी 2 दिन पूर्व हमारा कोई एक प्रोग्राम था, तो कुछ मीटिंग्स थी वगैरह थी। हमारा करीब 18 किलोमीटर का विहार है, पर प्रकृति का पूरा सहयोग रहा और सब कुछ ऑन शेड्यूल ऑन टाइम सब कुछ चला अच्छे से। फिर कल हमारा विहार था, में अनुव्रत भवन संत दर्शन का प्रोग्राम था हमारा, तो हम चले, तो हमारा ऑन शेड्यूल टाइम पर हम निकल पाए। और वहां पर प्रकृति का आप देखो 5 किलोमीटर की 6 किलोमीटर की कुछ दूरी है, मतलब राजेंद्र नगर और अनुव्रत भवन ITO एरिया में। तो वहां पर प्रकृति ने सहयोग किया और एक हमारा एक शेड्यूल टाइम पर हम निकल पाए। धवर वगैरह नहीं, सूर्य दिख रहा था, प्रकाश था, ऊर्जा थी और हम आराम से निकल पाए। और जब हम अनुव्रत भवन पहुंच रहे हैं तो संत कह रहे सुबह से यहाँ धवर है, हम तो बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं है वो नहीं है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर आज अंदर सोचा जब अनुव्रत भवन में यहाँ से धवर आती है तो सुबह का कहा हुआ तो कई दिनों से है, तो अभी जैसा होगा एस्टरिक्स का ही, अपने संत जीवन के नियम तो है ही। पर आज नोएडा वासी को देखो तो ठीक समय पर विहार हो गया, वरना 10 बजे का यहाँ प्रोग्राम की बात है, 10 बजे तक तो विहार ही नहीं होता अगर धवर होती तो। कल तो कितने 12 साढ़े 12 बजे बाद धवर खुली है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रकृति, जब व्यक्ति की चाह सम्यक होती है तो प्रकृति भी सहयोग करती है। हमारा जो पूरा अध्यात्म है, जो जैन दर्शन कहे, अध्यात्म कहे, उसका सीधा संपर्क प्रकृति के साथ है। नेचर के साथ रहना, बच्ची की तरह रहना। बच्चे कैसे होते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? किस किस को अपना बचपन याद आता है और बचपन को याद करके खुश होते हैं? कितने लोग हैं जो अपने बचपन को याद करके खुश करते हैं? कितने लोग बचपन में हैं और खुश हैं? खुश हैं आप लोग? खुश है नहीं है? खुशी हो ना, बस यही चाहिए। और खुशी को इजहार हम कैसे करते हैं? मुस्कान के द्वारा। तो हमारे सभी के चेहरे पर क्या रहनी चाहिए? हमेशा स्माइल। तो ये मुस्कान जो है, तो ये मुस्कान नेचुरल होनी चाहिए या दिखावटी होनी चाहिए? आप बताइए कि अगर कोई कहता है कि अभी अभी फोटो प्लीज, और आप स्माइल करते हो, ये नेचुरल स्माइल हुई या एक बनावटी स्माइल हुई? और आप यदि हमेशा मुस्कुराते हो और फिर कभी भी कोई फोटो खींच ले, तो उस फोटो में आपकी स्माइल आएगी नहीं आएगी? उस स्माइल को क्या कहेंगे? कैंडिड स्माइल। कैंडिड फोटो के अंदर आने वाली स्माइल। तो कैंडिड स्माइल है ना, वो स्प्लेंडेड स्माइल है। मतलब आप एकदम अंदर एक पॉजिटिव फील में रहते हो। तो ये पॉजिटिव फीलिंग में रहना, मुस्कुराता हुआ रहना, प्रसन्न रहते हुए लोग अगर आपके आसपास होते हैं, आपको अच्छा लगता है कि अनकंफर्टेबल फील होता है? अगर खुशहाल लोग आपके आसपास होते आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? और आप में से कौन ये चाहते हैं कि आपके आसपास वाले आपको देखकर अनकंफर्टेबल फील न करे, बल्कि अच्छा फील करे? ऐसा कौन चाहता है? तो आपको भी क्या करना होगा? खुशहाल रहना है। आप में से कौन कौन चाहता है कि उनका परिवार में खुशहाली रहनी चाहिए, बस और कुछ हो नहीं, परिवार में खुशहाली आनी चाहिए? कितने लोग चाहते हैं? परिवार में खुशहाली के लिए कई लोग ऐसे हैं कि वो अपनी खुशी को भी कुर्बान कर देते हैं परिवार की खुशी के लिए। इस फिलोसॉफी को कौन कौन मानता है कि अपनी खुशी कुर्बान है, परिवार खुशहाल रहना चाहिए? कितने लोग ये मानते हैं? तो मैं कहना चाहता हूं ये एक भ्रम है आपका, जो कभी प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं है, क्योंकि आप भी उसी परिवार का पार्ट हो। और अगर आप खुशहाल नहीं हो
तो परिवार की खुशहाली इनकम्प्लीट रहने वाली है। उल्टा हम उसको ऐसा प्लेस कर सकते हैं कि परिवार की खुशहाली आपसे स्टार्ट होगी। जब आप स्वयं खुशहाल नहीं है तो अपने परिवार में खुशहाली आप क्या शेयर करने वाले हो? एक आदमी ये सोचे कि भी मैं 100 करोड़ का दान करता हूं, मैं तो बैंकक्रप्ट हूं, ये प्रैक्टिकल है क्या? कोई कोई हो सकता है, इसलिए लोग ज्यादा जानते हैं। ऐसे भी कोई हो तो पता नहीं है, परंतु खुशहाली के लिए आपके पास खुशहाली का होना अनिवार्य है। आप अगर एक पॉजिटिव एनर्जी शेयर करना चाहते हो तो आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी होनी जरूरी है। अगर आपके अंदर ही वो पॉजिटिविटी नहीं है तो आप पॉजिटिविटी कैसे शेयर करोगे? आगे आगे देख सकते हैं। तो हमें सभी को आगे बढ़ना है लाइफ में। आप में से कौन कौन आगे बढ़ना चाहता है? वेरी गुड। तो एक एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। कुर्सीधारियों को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अब ये आगे बढ़ना जो है ना, ये एक एक्टिविटी, आजकल जो वर्कशॉप चलती है ना, उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी कराई जाती है। तो एक हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की है, एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको मोबिलाइज करे, आपको आगे बढ़ाती है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपके आस पड़ोस में कई बहुत समझदार लोग हैं। अगर उनको किसी कारण से वो अगर झोंके में जा रहे हो तो आपको क्या करना है? उनको सपोर्ट करना है, अंदर से जगाने के लिए। पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो परिषद है वो बहुत ही जागरूक परिषद है, जागृत परिषद है, क्योंकि अभी जागृत मैंने आपको जागृत किया हुआ है। और क्या चाहिए? तो ये बताइए मुझे कि आप में से कौन कौन है जो टैलेंटेड है? वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, कौन कौन है जो अपने आप को टैलेंटेड नहीं मानता है? वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, कौन कौन है जो कंफ्यूज्ड है कि भाई मैं टैलेंटेड हूं या नहीं? मुझे मन ठाको नहीं, मन ठाको नहीं है भाई। अब हाँ को नहीं या मन ठाको नहीं? अच्छा, सामने वाला बताएगा। ओके, तो सामने तो हम बैठे हैं भी आपके, तो हमें लगता है कि आप सब लोग टैलेंटेड हैं। तो हम ये मानते हैं कि हाँ बहनों, बहनों इधर 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 इधर, सामने सामने सामने। तो हम ये मानते हैं कि आप लोग टैलेंटेड हैं। आप टैलेंटेड हो ना? है या नहीं है? यस। क्योंकि आप देखो हाथों को कितना अच्छा मूवमेंट कर रहे थे। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो इस तरह का मूवमेंट एग्जैक्टली कर पाते हैं। वो कुछ डिफरेंट वे में करते हैं, क्योंकि आप टैलेंटेड हो या नहीं हो? और हम सब लोग टैलेंटेड हैं, और हमें ये स्वीकार करना हमारे लिए गर्व का विषय बनेगा। हमारे धर्म संघ में, हमारे आसपास में, इस सत्संग में जो जुड़ा है वो टैलेंटेड है। उसका टैलेंट ये है कि टैलेंटेड कौन है? जो सही समय पर सही चुनाव करता है। आपने संडे का ये चुनाव किया है कि हम संत वाणी को सुनेंगे, संत का श्रवण करेंगे, हम अपना उत्थान करेंगे। ये कोई टैलेंटेड आदमी ही कर सकता है। जो टैलेंटेड नहीं है वो ऐसा चुनाव नहीं कर सकता। यस और नो? आप लोग धक्के से यहाँ आए हो या इच्छा से आए हो? क्यों भाई? थोड़ा थोड़ा धक्का लगा है और बाकी इच्छा से आए हैं। पर इंपॉर्टेंट है, कोई लोग खुशी खुशी आए हैं, कोई लोग पुश से आए हैं। पर यहां से चलना है हमें खुश होकर। आए हो, पुश स्टार्ट हो या खुश स्टार्ट हो, एंडिंग तो हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। राइट और नॉट? ये बताओ मुझे कि आप में से कौन कौन है जो खुश होना चाहता है? जो लोग खुश होना चाहते हैं वो एक हाथ ऊपर करे, और जो लोग खुश है वो दो हाथ ऊपर करे। अब ये पक्का कर लो, खुश होना चाहते तो एक ही हाथ ऊपर रखना, और खुश हो अगर तो दो हाथ ऊपर रखना। ये चॉइस एक ही है, वन ऑफ देम। अरे वाह, दिल मांगे मोर। अरे वाह, लो एक नई कैटेगरी आ गई अभी है, खड़े होके हाथ ऊपर करने वाले। तो इम्पोर्टेंटली देखो,
खुश होना चाहते हैं, इस वाक्य में क्या आ गया? खुश होना चाहते हैं मतलब पहला मीनिंग हो गया मैं खुश नहीं हूं, ऑटो इम्प्लीकेशन जो है। अब चंद्रकांत जी कहे कि मुझे सीए बनना है, मतलब सीए नहीं है, और सीए है तो क्या आप सीए बनना चाहते हो? बनना चाहने की जरूरत नहीं, मैं सीए हूं, मैं खुश हूं, मुझे खुश होना चाहता हूं वाली बात समाप्त हो जाती है। दूसरी बात है कि जहां चाह है वहीं पे राह भी है, और जहां पे चाहत वाली फीलिंग आ जाती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वो चीज उतनी कई बार दूर चली जाती है। जब आप त्याग करते हो, छोड़ देते हो चीजों को, तो चीजें अपने आप आपके पास आ जाती है। कभी कभी आपने एक एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, जो छोटे छोटे बच्चे आपके होते हैं, बच्चों के हाथ से कोई चीज गिर गई है और माँ ढूंढ रही है, आपके हाथ से कोई चीज मिसप्लेस हो गई है, खुद ही मिसप्लेस हो गया, आपको ढूंढ रहे हो, आप बहुत देर ढूंढते हो, आपको नहीं मिलती है और एकदम आप उलझ जाते हो। ऐसा कभी कभी होता है आपके पास, और वो चीज आपके आसपास ही होती है कई बार, पर आपको ध्यान में नहीं आती है, और फिर आप एक प्रयोग करते हो, आप बोलते हो जाने दो बाद में देखेंगे, और फिर एकदम सडनली आपको मिल जाती है। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? कितने लोगों का हुआ है ऐसा? हाँ, सीए भी ऐसी हुई थी वहाँ। अच्छी बात है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। हाँ, इधर 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 मैडम सुनो। हाँ ठीक। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किस तरह से हम उन चीजों को लेते हैं, वो हमारे पर है। हम जैसे लेंगे चीजें वैसी ही हमारे लिए हो सकेगी। तो खुशी जब हम चाहते हैं, इसका मतलब पहला मीनिंग है खुशी अभी नहीं है, और दूसरा मतलब है कि खुशी इज समथिंग इन द फ्यूचर, इट इज नॉट इन द प्रेजेंट। पर खुशी का फॉर्मूला ये है, पहला फॉर्मूला है, हाँ बहनों, आपको आवाज आ रही है अच्छे से? कोई कोई बात हो तो आप बताइए आराम से, कोई सूचना देनी तो आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप में से किसी को भी कोई भी बात कहनी है तो आप केवल एक हैंड रेस करेंगे, और या आप जोर से बोल सकते हैं, क्योंकि धीमे धीमे बोलने से क्या होता है, उनको बेचारों को समझने में दिक्कत आती है, और हम किसी को भी अंतराय नहीं देना चाहते। या तो होगा आपके पास कोई ज्ञान की बात होगी तो सभी को शेयर करें, या आपको ज्ञान में कोई चैलेंज होगा तो वो क्यूरियोसिटी सभी को हेल्प करेगी, इंसाइट में देगी, या आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले होंगे, वो इन्फॉर्मेशन भी सबको शेयर एक साथ हो जाएगी, तो फायदा ही फायदा। तो अभी जो हमारा जो है ना, वो एक स्पीकर सेशन नहीं है, स्पीकर एंड ऑडियंस सेशन नहीं है, ये एक इंटरेक्टिव वर्कशॉप है। तो आप सभी लोग भाग ले सकते हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, ये कितनी अच्छी अच्छी ध्वनियों के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फुल एनर्जी के साथ, एक्टिविटी के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई लोग मोबाइल से भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके मोबाइल की धुनों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन कई लोग, कई बड़े बड़े राउंड होते हैं ना, सब बजर राउंड होता है, बजर दबाओ, जिसको अपना बोलना है तो वो अपना बजर भी दबा देते हैं। तो पार्टिसिपेशन के मल्टीपल तरीके होते हैं, पर इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो ये वर्कशॉप हो, ये जो आज का हमारा डिस्कशन है, ये कैसा होना चाहिए, ये इन्वॉल्विंग होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपकी आंखों से देख रहा हूं कि आप लोग कितना अच्छे से एंगेज होकर यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक्टिविटीज एंगेज हो रहे हैं, पर वो एक्टिवली लगे हुए कहीं ना कहीं, और ये लगे रहना है। ये देखो ये कितना अच्छा साइट सीइंग कर रहा है। अब ये जो ऊपर की तरफ देख रहा है ना, इसको आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक सुंदर प्रयोग बताया, उसका नाम है आकाश दर्शनम। क्या प्रयोग है? तो आप अगर कभी भी खाली हो और आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी को आपको डीप बनाना है, गहराई लानी है, आप में से कौन कौन ये चाहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी में डेप्थ आए, मतलब छोटी छोटी बातें उनको डिस्टर्ब ना कर दे, छोटी हालात उनको पैनिक में न ले जाए, वो चाहते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी इनसे फ्री रहे, छोटे छोटे इशू उनको बॉदर ना करे, उनके अंदर इतनी डेप्थ आ जाए। जैसे एक पानी का एक गिलास है, छोटा सा कुछ गिरेगा तो पानी हिल जाएगा, पर जो समुद्र होता है वो कितनी नदियां, कितना ही पानी उसमें आता है, सबको समावेश कर लेता है, सागर ओवर गंभीरा। वैसा एक गंभीर व्यक्तित्व
को कौन विकसित करना चाहता है अपने अंदर? क्यों पेशेंस का पावर उनके अंदर डीपनेस आ जाए अंदर? कितने लोग चाहते हैं ऐसा? तो आप 2 मिनट से ये प्रयोग शुरू कर सकते हो। इसका नाम है, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इसे आकाश दर्शन का प्रयोग बताया है। मतलब जिसमें आपको ओपन स्काई को देखना है। स्काई में क्लाउड्स भी हो सकते हैं, सन, स्टार्स, मून, या ओपन स्काई हो सकता है, ब्लू स्काई हो, ब्लैक स्काई हो, जैसा अवसर आप उसे देख सकते हैं। और खुले आसमान को देखते हुए आपको देखते चले जाना है। और इसकी शुरुआत आप 1 मिनट से भी कर सकते हो। और पर जितना आपको करना है उतना ही करना है, जिसमें आप बोर बोर फीलिंग न करें, मोर फीलिंग करें। और जैसे जैसे आप उसे देखते जाएंगे, आप देखेंगे लेयर बाय लेयर आकाश में कितनी गहराई है। आपको लग रहा है ये आकाश यहां पर है, जैसे आप देखते जाएंगे आपको लगेगा आकाश और थोड़ा गहरा है, और एक लेयर अंदर है। आपको पहले लगेगा आकाश का, जहां बादल दिख रहे हैं ना वहां आकाश है। ध्यान से देखोगे तो बादल के पीछे भी एक आकाश है, बादल हटने के बाद और आकाश है, उसके और पीछे एक आकाश है, फिर तारों तक दिखेगा, ये तारे तक है ना, यहाँ तक आकाश है, फिर तारों के पीछे और स्पेस है। स्पेस देखते जाएंगे आपको स्पेस मिलता जाएगा। तो जो आकाश में अनंतता है, असीमता है, वो अनंतता हमारे भीतर भी है। और भगवान महावीर ने हमें ये बताया है कि हमारे अंदर क्या है? अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है। तो आनंद कहीं बाहर मिलने वाला है कि अंदर मिलने वाला है? शक्ति कहाँ है? ज्ञान कहाँ है? और हम खोज कहाँ रहे हैं? कितना ज्ञान है आपको, आपको पहले ही पता है कि क्या करना है, और आपको ये भी पता है आप कहाँ हो और आप क्या कर रहे हो। क्योंकि बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनको ये पता है रास्ता ये, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो रास्ते से अलग जा रहे हैं। पर आपको ये भी पता है कि कहाँ स्टॉप करना है और क्या स्टार्ट करना है। तो ठीक है, व्यवहारिक जीवन के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने सुंदर सूत्र दिया, रहो भीतर जियो बाहर। जियो मतलब मैं जियो फोन की बात नहीं कर रहा हूं, पर अपनी जो जिंदगी के जो प्रैक्टिकल लाइफ के एस्पेक्ट हैं, जैसे क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, स्कूलिंग है, कॉलेज है, स्टडीज है, प्रोजेक्ट है, वर्क है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, डोमेस्टिक लाइफ है, जो भी आपके कॉमन आउटिंग्स है, वर्किंग्स है, नेटवर्किंग्स है, ओकेजन्स है, ये नाना धोना क्रिया, शरीर की क्रियाएं हैं, जितनी भी सारी चीजें, ये सब बाहर की चीजें होगी। इसको हमने कह दिया जियो बाहर। पर रहना कहाँ है? रहो भीतर। क्योंकि हम बाहर कितना ही रहे, अगर खुद से कनेक्ट नहीं है, खुद से हम डिस्कनेक्ट हो गए, तो कितने ही कनेक्शन बना ले, ये कनेक्शन बहुत लंबे चलने वाले नहीं है। और अगर हम खुद से कनेक्टेड हैं, तो हम मानो खुदा से कनेक्टेड हैं, और सभी से कनेक्टेड हैं, और सब लोग हमसे कनेक्ट करना भी पसंद करेंगे। और तब आप सॉलिट्यूड में भी स्माइल करेंगे। आप अकेले में हो तो भी आनंद में हो, आप साथ में हो तो भी आनंद में हो। तो एक सूत्र उन्होंने दिया आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, गण में रहू निर्धाव अकेलो। इसका मतलब है गण मतलब एक ग्रुप में रहूंगा, जैसे एक फैमिली ग्रुप में रहते हैं, एक कम्युनिटी ग्रुप में रहते हैं, एक सोसाइटी ग्रुप में रहते हैं, तो फिर भी निर्धाव अकेलो मतलब मैं फिर भी अकेला हूं। अकेला हूं मतलब मैं अपने आप में भी कंप्लीट हूं, मैं साथ में भी हूं, पर मैं अपने आप में इंडिपेंडेंट भी हूं, मैं उतना ही आत्मनिर्भर हूं। जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं है, हमारा आनंद हमारे हाथ में नहीं है, हमारा साथ अपने साथ नहीं है, तब तक हम इनकम्प्लीट रहने वाले कितने ही लोग हमें मिल जाए। तो हमें क्या रखना है कि कंपनी साथ में रखनी है, और अपनी कंपनी को कंपनी अवश्य करना है। तो कितनी सुंदर ये धुन बज रही है, कौन कौन सुन पा रहा है उसको अच्छे से? वेरी गुड। तो जो बच्चे हैं ना, बच्चे आप एक बार ले सकते हो उससे, हाँ उसको ले सकते हैं वापस, उसको साइलेंट कर सकते हैं आप? कुछ कोई तरीका है ऐसा?
या खुशहाली के लिए अलग 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 समय पर एक मंत्र मिलते रहे हैं। आप में से कौन कौन है जो खुशहाली का मंत्र लेना चाहता है लाइफ के लिए? पक्का? पक... मुझे अगर दूसरे लोग खुश नहीं है, मैं उन्हें भी खुश करना चाहता हूँ। अरे वाह, इनके लिए एक, ये खुद तो खुश हैं पर ये सबको भी खुश करना चाहते हैं, इसलिए इनको एक मंत्रा चाहिए कि ये उनको देंगे और उनको भी खुश करेंगे। राइट? देखो कितनी अच्छी विश है। तो आप में से कौन कौन है जो इसके मिशन में अकम्पनी करना चाहते हैं कि हम खुशहाल हैं और सबको खुशहाल बनाना चाहते हैं? कौन कौन ये चाहता है? लो भाई, आपका नाम क्या है? हाँ, रिदान, रिदांग। तो रिदांग मिशन जो इसके हृदय से निकला है, इस रिदांग मिशन में कौन कौन जुड़ेगा? वेरी गुड। तो हमें खुशहाल रहना है और खुशहाली लोगों की लाइफ में लानी है। ठीक है? तो हम खुशहाली के मंत्र पर आज थोड़ी सी बात कर रहे हैं। तो खुशहाली का पहला मंत्र है फिलहाल खुशहाल। खुशहाली हमेशा फिलहाल में हो सकती है। फिलहाल मतलब अभी, नाउ एंड हियर। हैप्पीनेस इज नो वेयर एल्स, इट इज नाउ एंड हियर। आज और अभी, यही अभी है और यही है। हम अगर सोच रहे हैं कि वहां जाऊंगा ना, वहां जाके खुशहाली मिलेगी, वो सिनेमा हॉल में पहुंचूंगा ना, वहां जाके खुशहाली मिलेगी, या मुझे मेडल मिल रहा है ना, ट्रॉफी, वहां पे खुशहाली मिलेगी। आते आते उस पर भी आते। तो खुशहाली इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज एन एक्सपीरियंस जो आज और अभी इसी मोमेंट में होना है। तो खुशहाली क्या है? आज और अभी है, फिलहाल में है। दूसरी है, खुशहाली क्या है? इट इज नॉट बाई चांस, इट इज बाई चॉइस। आपको चॉइस करने की मुझे खुशहाल होना, तो आप हर हाल में खुशहाली को चॉइस कर पाओगे। हर जगह आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, उस सिचुएशन को देख के खुशहाल होना है या दुख हाल में रहना है। एग्जाम्पल के लिए, आपकी बहन है, वो भी सेवेंथ में है, आप भी सेवेंथ में हो। राइट? आपकी बहन को किसी ने एडमायर किया, वो हो 7 7, योर लाइफ इज लाइक हेवन। ठीक है? आपने सोचा अगर मन में, आपके पास दो ऑप्शन आ गए। एक ऑप्शन है कि मैं भी तो सेवेंथ में, मुझे नहीं कहा, मैंने क्या बिगाड़ा था, मुझे क्यों नहीं कहा। और ये सोच आपको शायद दुखी भी बना सकती थी। दूसरा है कि महाराज ने 7 7 के बारे में बताया, मैं भी 7 में हूं, मेरी लाइफ भी हेवन की तरह हो गई, कितनी अच्छी बात है, कोई इंसिडेंटली मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात की जा रही है। अब ये खुशहाली का चॉइस कौन करेगा? अब महाराज को मान लो पता ही नहीं कि आप भी सेवेंथ में थे, महाराज इनसे ही मिले पहले, और इनसे ही बात हुई और इनसे ही बात कही और आपने सुनी। आप सुनने के बाद क्या मीनिंग लोगे वो आपके हाथ में। यस और नो? तो अब आप हो गए नाराज। कल्पना करते हैं हम, आप हो गए नाराज कि महाराज ने तो हमारी बात तो सुनी नहीं, इसका हो गया आपको एतराज। अंदर से निकली एक आवाज, ये कैसा है यहाँ का रिवाज, सुनते ही नहीं हमारी आवाज, ऐसा कैसा है संतों का अंदाज। आपको हुआ, आपको लगा ये तो ठीक नहीं है भाई, क्यों हमारी बहन है उसको ही करते शाबाश, ये क्या बात है भाई। और मन में वो कंपैरिजन कर करके दुखी हुए। चलो दुखी थोड़ा बहुत हुए, क्वेश्चन आया वहां तक तो फिर भी ठीक था। फिर पूछ लेते कि बहन भाई तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे, मेरे को नहीं बोला, कैसे? ये महाराज को पूछ लेते कि आपने इनका इतना बोला, मेरा नहीं बोला, ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? तो शायद महाराज भी आपको एक्सप्लेन कर दे, अच्छा मुझे पता नहीं था, हम तो आज ही आए हैं, वी हैव नॉट नोन यू सो गुड सो फार, नाउ वी हैव कम टू नो, ऑफ कोर्स सेम इज फॉर यू एंड मोर फॉर यू। ऐसा भी हो सकता था, पर आपने पूछा नहीं। चलो नहीं पूछा वहां तक भी ठीक है, थोड़ी बहुत मन में बुरा लग गया, वहां पे भी ठीक था। अब क्या हुआ? 3 महीने बाद फिर महाराज आए वापस, आप पहुंचे, और इस बार क्या था, सेवेंथ में आपने टॉप किया था और बहन से 1 नंबर एक्स्ट्रा लाया था, और आप लेके आए, देखो महाराज आप 7 7 कह रहे थे ना, मेरे को 7 स्टार्स मिले। और कई बार बच्चों के अंदर या कोई भी व्यक्ति के अंदर
ऐसी कम्युनिकेशन गैप के कारण ऐसी गांठ बन जाती है कि जैसे बच्चे रोते हैं ना, उसके अंदर का दिल रोता रहता है, वो अंदर से मायूस होता रहता है, उसे ये फील होता है, और वो कभी वो हिम्मत नहीं कर पाता है क्लैरिटी लाने का, कम्युनिकेट करने का, पर मन ही मन वो स्टोरीज बना लेता है, और वो अपने आप को दुखी उस हाल में तो बनाता ही है, उन दिनों में तो बनाता ही है, पर जब जब वो अपनी बहन को देखता है या महाराज को देखता है या सेवेंथ की बात को याद करता है, वो और दुखी बन जाता है। उसके लिए वो इंसिडेंट एक नेगेटिव ट्रिगर का काम करना शुरू कर देता है। तो और ऐसी स्टोरीज एक नहीं बनती, बहुत सारी बनती रहती। तो आप में से कौन कौन है जो बिना बात किए, थोड़ी सी बात सुनकर कई बार मन में स्टोरीज बना लेते हैं? कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है, पर कभी कभी हो जाता है ऐसा। कितने लोग स्टोरीज बना लेते हैं कई बार? शायद हम सब लोग एक एक्सटेंट पर स्टोरीज बनाते हैं। देखो ये खड़े होकर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं? नीचे बैठ सकते हैं आप, हैं? क्योंकि ये स्पाइडर, मैंने लिखा स्पाइडर है, तो ये एक स्पाइडर है। ये जो हमारे ऐसा है ना, उनको थोड़ा सा आउटिंग का मन हो रहा है, बच्चों को संडे आउटिंग उनकी होती है, तो उनको अगर भ्रमण भी करना हो ना, तो बाहर ही उनके लिए प्ले एरिया भी रखा हुआ है, तो उनको मना ही नहीं, जैसा उनको अच्छा लगे ना, तो उनको आप आगे बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे उनको प्ले ग्राउंड यहाँ अच्छा लग रहा है तो चलने दो, जैसा आपको अच्छा लगे ना वैसे। क्योंकि देखो बच्चे जो होते हैं ना, वो बड़े मासूम होते हैं, और जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसे हमारा मन होता है। बच्चे को कैसा है कि उनका मूड है तो उनसे कुछ भी करवा लो, और मूड नहीं है तो फिर अलग चलता है अंदर, वो आपके मूड को भी हिला सकते हैं। कितना पावर है। अकबर ने कहा होता है कि बच्चे को संभालना बहुत इजी काम है। उन माओ से पूछो, बच्चों को संभालना कितना चैलेंजिंग कई बार हो सकता है। अब अकबर ने तो कह दिया कोई चैलेंज नहीं है, तो बीरबल ने बोला नहीं बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों को संभालना बहुत कठिन है। बोले चलो अपन प्ले रोल प्ले करते हैं, मैं पिता बनता हूँ। बीरबल बोला मैं बच्चा बन जाता हूँ, और मैं बच्चे की तरह बातें करूंगा, और आपको मुझे खुश रखना है। बोले अरे ठीक है देख लेंगे, लाओ भाई क्या। तो बोले बाबा बाबा मुझे गन्ना चाहिए, गन्ना। राजा था, राजा अकबर के पास क्या पावर पावर था पूरा। ऑर्डर किया, तुरंत गन्ने की शुगर केन्स आ गई बहुत सारी। बोले 4 गन्ने चाहिए, 4 गन्ने दे दिए उसको। बोले नहीं ये तो बहुत बड़ा था, तोड़ के दो ना। ठीक है तोड़ के दे दिया, ये लो। नहीं 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 जोड़ के दो ना, जोड़ के दो ना। अरे भाई अब गन्ना तोड़ दिया, अभी तो बोला था तोड़ने का। जोड़ नहीं नहीं हमें को चिल्ला रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, मैं तो ये गन्ना जोड़ के तो जोड़। बोले ठीक है भाई नए गन्ने दे दे भाई इसको। नहीं 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 यही वाले गन्ने जोड़ दो, यही जोड़ के दो भाई, वो यही गन्ने चाहिए मेरे को तो। बोले सही बात है भाई, बच्चे को कोई किसी कुछ नहीं कह सकता। तो तो ये बच्चे कौन है पता है आपको? आप में से कौन कौन है जो अपने अपने माता पिता का बच्चा है? कौन कौन बच्चे हैं, मतलब कौन कौन आज भी बच्चे हैं? कितने बड़े बन जाए, आपके माता पिता के सामने आप हमेशा ही बच्चे हो। और ये जो बच्चे के अंदर जो एक आती है ना ये फीलिंग, वो रोने लग जाता है, टेंट्रम करता है, परेशान करता है, ऐसा हमें लगता है अंदर, मतलब और उसकी जो फीलिंग्स होती है, आप कितने ही बड़े बन जाओ, आपके दिल में वो बच्चा आज भी है। वो एक्सप्रेशन का मोड बदलता रहता है। अभी हो सकता है जो एकदम छोटे बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा छोटे, उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, तो बोले कुछ नहीं खोना, हमारे पास बहुत बड़ा शस्त्र है, वो है रोना। रोना रोना चाहिए अगर खिलौना, रोना रोना अगर है सोना, रोना रोना अगर कुछ है पाना, तो रोने का शस्त्र प्रयोग में लेते हैं। तो उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, वो जो भी कहना है वो रो के कहते हैं, या ओ करके करते हैं, जो उनके पास लैंग्वेज हो। नहीं हम तो ठीक है, हम तो सीख रहे हैं हम भी, पर इम्पोर्टेंट है हम भी बच्चे हैं। अपने गुरु के सामने हम सब बच्चे हैं, अपने माता पिता के सामने हम सब बच्चे हैं। और रियल में हमारी जो आत्मा है ना, वो एक बच्चे की तरह सरल है। हमने कहीं ना कहीं समाज में आकर, सोसाइटीज में आकर बहुत सारी बाउंड्रीज, बॉर्डर्स, बहुत सारे चैलेंजेस देखते देखते माइंड को इतना 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 शेप कर दिया, इतना सोफिस्टिकेटेड करते करते कभी कभी कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और इसीलिए खुशहाली हमारी जितनी, हमने स्टार्टिंग में कहा था बचपन को याद करते खुशहाली आती है,
जैसे हम देखते हैं हम आगे बढ़ गए तो खुशहाली जनरली डिमिनिशिंग फैक्टर के रूप में देखी जाती है। मतलब जितनी जितनी उम्र बढ़ रही है खुशहाली कम होती हुई ज्यादा लोगों में एक्सपीरियंस करती हुई देखी जाती है। आप ये याद कीजिए कि आप जितने छोटे थे उतने ज्यादा खुशहाल थे, या जितने बड़े हुए उतने खुशहाली आपकी बढ़ी है। उम्र बढ़ने के साथ खुशहाली कितने लोगों की बढ़ी है? और अगर बचपन को याद करें तो ज्यादा खुशहाली फील होती है, ऐसे कितने लोग हैं? मैक्सिमम लोग अपने बचपन में खुशहाली को देखते हैं, राइट? पर क्या आप ये चाहते हो कि मैं जैसे जैसे बढ़ूं मेरी खुशहाली भी पैरेलल बढ़ती जाए? अगर मैं बढ़ रहा हूं तो मेरी खुशहाली साथ साथ में बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? यस और नो? एज यू ग्रो यू मस्ट ग्लो। जितनी ग्रो उतना ग्लो। ग्लो मतलब मैं फेयर एंड लवली वाला ग्लो नहीं कह रहा हूं, मैं आउटर ग्लो की बात नहीं कह रहा हूं, मैं इनर ग्लो, इनर हैप्पीनेस, इनर वाइब्स, इनर वाइब्रेशंस, इनर अंडरस्टैंडिंग, इनर हैप्पीनेस, इनर इंसाइट की बात कर रहा हूं कि जो आपकी इनसाइड में है। तो हमें एक ये ध्यान रखना है, हैप्पीनेस का सेकंड मंत्र है ग्रो एंड ग्लो टुगेदर। पहला है खुशहाल, खुशहाली का आज और अभी में है। खुशहाली इज नाउ एंड हियर, अदरवाइज नोवेयर। दूसरा क्या है? ग्रो एंड ग्लो टुगेदर। आपकी ग्रोथ के साथ आपको हैप्पीनेस को टैग करके रखना होगा। मतलब ऐसी कोई ग्रोथ काम की नहीं जो आपकी हैप्पीनेस को ही कॉम्प्रोमाइज कर दे। आप लोग इक्वेट ये ना करें कि हैप्पीनेस इक्वल नॉट कंफर्ट, क्योंकि ग्रोथ के लिए तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। ग्रोथ के लिए तो घर से बाहर जाना पड़ता है, डिफिकल्ट टेरेन में जाना पड़ता है, डिफिकल्ट जोन में भी जाना पड़ता है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो महाराज फिर खुशी कैसे रहेगी? और खुश खुश रहेंगे तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। घर में बैठ रहेंगे खुश है और कुछ काम ही नहीं होगा। फिर तो कोई भी काम करने के लिए स्ट्रेस लेना पड़ता है। यस और नो? कोई काम ऐसा है जो बिना स्ट्रेस लिए किया जा सकता है? बताइए कौन सा? नहीं, खुश की बात नहीं, बिना स्ट्रेस लिए कोई भी काम नहीं किया जा सकता। अगर मुझे ये एक आसन जो 100 ग्राम का भी नहीं होगा, अगर इसको भी मुझे उठाना है तो भी मेरी मसल्स पर एक लेवल का स्ट्रेस आएगा। और ये मैं कुछ भी ना रखूं, खाली हाथ को भी ऐसे रखना है। आप लोग एक प्रयोग कर सकते हैं छोटा सा। अपने अपने एक हाथ को, राइट हैंड को करेंगे ऐसे एक अंगूठे के साथ, अपने राइट साइड वाले को बेस्ट ऑफ लक करते हुए हाथ को रखेंगे। ठीक है? एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, ओम की ध्वनि करेंगे। ओ अब कितने लोग हैं जो यहाँ पे स्ट्रेन फील करते हैं? कितनी बड़ी हिम्मत है आपके पास। पर अब ये बताइए, ये आप जो कर रहे हो ये पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो या नेगेटिव मैसेज दे रहे हो? पर एक पॉजिटिव एफर्ट के लिए भी आपको एफर्ट लेना पड़ रहा है। अब अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, फिर हाथ को ऐसे रखेंगे और हाथ को नीचे रखेंगे। एक छोटी सी हमने एक्टिविटी की। पर एक्टिविटी में हमने कोई वजन नहीं उठाया है, कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं किया है, न हम कोई शीत ऋतु में कोई बाहर गए खुले बदन गए, न हमने कोई आटा अपना लिया है, न कोई डिफिकल्ट काम ऐसा एक्चुअल में हमने किया ही नहीं है। बहुत ही सिंपल काम किया। पर इसमें भी इस मसल पर थोड़ा सा स्ट्रेस आया या नहीं आया? अब ये जो एक्सरसाइज की ये आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी? एक छोटा सा आपने एक मस्कुलर मूवमेंट किया, एक राउंड किया, एक अपने बाजू वाले को बेस्ट ऑफ लक किया, ऊपर वाले को याद किया, सामने एक प्लेज किया। तो आपको क्या करना है? ये खुशहाली का एक एफर्ट लेना। ये खुशहाली का एक थर्ड एक्टिविटी है। अपने बाजू वाले के प्रति खुशहाली का फीलिंग मैसेज भेजो आप कि तुम खुशहाल रहो। जैसे आप खुशहाली का मैसेज, जनरली आदमी पड़ोसी से ईर्ष्या करता हुआ देखा जाता है। मतलब अपने आस पड़ोस से आदमी ईर्ष्या कर लेता है, अपने कलीग, अपने कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है। हमने क्या किया कि उसके प्रति खुशहाली का मैसेज भेजा। एक सिंबॉलिक मैसेज है। व्यक्ति वो कहीं पे भी हो, आपका कॉम्पिटिटर कौन है वो आप जानते हो,
पर उसके प्रति आपने क्या किया, खुशहाली का मैसेज भेजा सिंबॉलिकली। दूसरा, आपने ऊपर ऊपर ये कह दिया कि यस मैं खुशहाल रहूंगा, और फिर आगे प्लेज किया कि मैं हमेशा खुशहाल रहूंगा। खुशहाली, 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 और फिर हाथ को नीचे रखा। ये 3 खुशहाली का प्रयोग क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कौन कौन कर सकता है? एक छोटी सी एक्टिविटी है, और ये दोनों हाथों से करनी है आपको, दोनों हाथों से 3 बार, ये 3 बार। इससे क्या होगा, आपका न केवल एक मस्कुलर मूवमेंट होगा, न केवल आपके हाथ स्वस्थ रहेंगे, बल्कि हाथ के साथ आपकी खुशहाली का साथ का एक कमिटमेंट आपके साथ चलेगा। क्योंकि खुशहाली क्या है, इट इज बाई चॉइस नॉट बाई चांस। तो आपने यहां पे अपनी इनर वॉइस के साथ एक मैनिफेस्टेशन किया है, अपनी चॉइस को यूनिवर्स के सामने प्रेजेंट किया है, ऊपर वाले को भी कह दिया, बाजू वाले को भी कह दिया, और अपने दिल वाले को भी कह दिया। जब आप प्लेज करते हो, आप अपने साथ करते हो, ऊपर करते हो मतलब आप हायर एनर्जीज को कनेक्ट कर रहे हो, और बाजू वाले का मतलब अपने सराउंडिंग को कनेक्ट कर रहे हो। जब आपका आपके ऊपर वाला, आपके पास वाला और आपके भीतर वाला, ये तीनों जब कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको और किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। आपके हमेशा अंदर खुशी की लहर रह सकेगी। तो पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था खुशहाली का, नाउ एंड हियर, अदरवाइज नोवेयर। दूसरा पॉइंट हमने क्या डिजाइन किया था, ग्रो एंड ग्लो, मतलब हमारी ग्रोथ के साथ उस खुशहाली को जोड़ के रखना। मतलब हम इसको एक गाड़ी की तरह समझे कि आप एक गाड़ी लेके जा रहे हो, आप एक ट्रेन चला रहे हो, सबको बिठा के ले जाना आपका ड्यूटी है। आपने बोला ट्रेन का टाइम हो गया, पैसेंजर बैठे नहीं बैठे, आपने गाड़ी चालू कर दी और आप गाड़ी पहुंचा दी। आपने पहुंचाना किसको था, गाड़ी को, या गाड़ी के माध्यम से पैसेंजर को? ट्रेन किसके लिए, पैसेंजर के लिए। पैसेंजर को बाईपास करके गाड़ी को पहुंचाने का कोई फायदा है क्या? तो गाड़ी को पहुंचाना आपकी ग्रोथ है, और वो जो पैसेंजर है ना, वो आपका ग्लो है। अगर ग्लो चला गया तो वो ग्रो होना कोई काम का नहीं है। इफ यू थ्रो द ग्लो देन देर इज नो पॉइंट इन ग्रोइंग। Actually, you are not going, you are just throwing your life in a rat race. You are chasing things, you're chasing success, but losing on happiness. तो हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज करने में कोई लाभ नहीं है। तो हमें हैप्पीनेस को अनकॉम्प्रोमाइज रखना है, ये अपने साथ प्रॉमिस करना है। तीसरा है खुशहाली एक्टिविटी। हमने तीनों तरह से एक खुशहाली की एक्टिविटी की, और अपना एक मैनिफेस्टेशन किया है, हमने कमिटमेंट किया है, और अपने बाजू वाले के लिए कॉम्प्लीमेंट किया है कि हम खुशहाल रहेंगे, तुम्हारी भी खुशहाली रहे, तुम्हारी तरफ से भी खुशहाली रहे, और हमारी तरफ से भी खुशहाली रहे। हर और खुशहाली का मैसेज हमने चॉइस ऑफ खुशहाली कर दी है। चौथा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंडीशनिंग। आज का चलती है लोगों का हेयर को लेकर हेयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग, पर इंपॉर्टेंट क्या है, माइंड कंडीशनिंग, सोल कंडीशनिंग। हम अपनी कंडीशनिंग, इनर कंडीशनिंग करें। आप ये बताइए कि सूर्य कभी कभी आता है, ठीक है, कभी कभी, ऐसे तो जनरली रोज ही आता है समझो, पर गर्मियों के टाइम में इतनी भयंकर धूप करता है ना, भयंकर, लोग काले हो जाते हैं कई बार, लेकिन लोगों को सनबर्न भी होता है, हीट स्ट्रोक भी कई कई को हो जाता है, कईयों को बड़ी डिफिकल्ट चैलेंजेस आती है। तो आप में से किसी ने कंप्लेन फाइल की है अभी तक? क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो आज तक पूरे भारत में या वर्ल्ड में कितने, हाँ ये आ गया, फाइल लेके आ गया, ये बताओ कितने लोगों ने केस फाइल किया सूर्य के खिलाफ कि सूर्य ने मेरे को सनबर्न कर दिया, मेरे खेत को जला दिया, या गर्मी करके मेरा मेकअप उतार दिया, मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मेरा रास्ता डिफिकल्टी में डाल दिया, या मुझे ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, कई तरह के डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं सूर्य के कारण। तो कितने लोगों ने आज तक कंप्लेन फाइल की सूर्य के खिलाफ? अच्छा, कभी कभी सूर्य एब्सेंट लगा देता है। अभी सर्दी का मौसम है, उसकी जरूरत ज्यादा थी कि भाई भाई सबको हीट दे, सबको एनर्जी दे, तो छुट्टी लेके चला गया, बादल ही बादल,
या वो धवर आ गई, फॉस्ट आ गया, फॉग आ गया और सूर्य नहीं मिल रहा है। तो कितने लोगों ने कंप्लेन फाइल की कि सूर्य भाई तुम आए नहीं, हमें बड़ी दिक्कत हो गई है, बड़ा डिस्कम्फर्ट हो गया है। और यहाँ तो ठीक है, फिर भी रशियन में देखो, साइबेरियन लैंड में देखो, ऐसे पोलर एरियाज में देखो, जब कितने कितने दिन छुट्टी मार लेता है, बहुत कम घंटे, 3 घंटे 6 घंटे के लिए ड्यूटी दी और चले गया। तो कोई कंप्लेन फाइल करता है क्या? तो ये बताओ कि आप लोगों को कई तरह का डिस्कम्फर्ट क्लाइमेट चेंज से होता है या नहीं होता? कितने लोग क्लाइमेट चेंज के कारण कई तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं? पर आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घर में दरवाजे बनाए हैं, पर्दे लगाए हैं, कहीं हीटर तो कहीं कूलर, या कोई एक वेंटिलेशन का सोर्स या एयर कंडीशनर आपने यूज किए हैं? आपने मतलब वर्क किया है अपने सराउंडिंग पर, अपने वर्किंग पर। आपने प्रकृति को नहीं बदला, पर आपने अपनी कंडीशंस को ठीक कर दिया। ऐसा कितने लोगों ने किया? सभी ने किया। कोई जंगल में नहीं रह रहा है आज, नेचर में एकदम वैसा नहीं रह रहा, अपने लिए मकान बनाया, अपने लिए व्यवस्थाएं की। तो जैसे हम इस प्रकृति के लिए अपने लिए एक व्यवस्था बिठाते हैं, और उस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भी हम कितना टाइम लगाते हैं। कई कई तरह का एक लिवलीहुड है, अर्निंग है, वर्किंग है, नेटवर्किंग है, वो इन चीजों को बनाए के रखने के लिए भी कितनी सारी चीजें आदमी को एक गृहस्थ व्यक्ति करता है। तो यदि आप अपनी बॉडी की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए सूर्य की कंप्लेन नहीं करते हो, बल्कि सूर्य तेज है तो आप पर्दा डाल देते हो या एसी ऑन कर लेते हो, या सूर्य एब्सेंट हो जाता है हीटर लगा देते हो, दरवाजे बंद कर लेते हो, अपनी सुरक्षा कर लेते हो, वैसे ही आप अपनी आत्मा की कंडीशनिंग के लिए क्या करते हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी मन की, आपकी इमोशनल जो चैलेंजेस आते हैं, मेंटल लेवल पर जो ब्लॉकेज आते हैं, उसके लिए बाहर वाले को एक्यूज करना या अपना एक्सक्यूज करना या एक्सप्लेनेशन देना अच्छा है, या अपने आप को वर्क करना, अपने आप को इंप्रूव करना, अपने आप को प्रूव करना, वो बेटर है? क्या बेटर है? और हम करते क्या है? आइदर ब्लेम अदर्स और बिलीव इन योर सेल्फ। आइदर मेक एक्सक्यूज एंड एक्सप्लेनेशंस और ब्रिंग एक्सेप्टेंस, ब्रिंग एक्सेलेंस। तो कहते हैं एक्सेलेंस नीड नो एक्सप्लेनेशन। तो कोई व्यक्ति अगर बहुत लंबा लंबा समझा रहा है, बहुत बहाने बना रहा है, उसका मतलब वो सही काम नहीं कर पा रहा है। पर जो बेस्ट करता है, जो एक्सेल करता है, क्या उसे बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है? करने की जरूरत पड़ती है? दो बच्चे हैं, दो बच्चे 7th में, एक ने किया टॉप, एक ने टॉप ने किया ड्रॉप। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अपने पर मत लेना, ठीक है ना? तो तो एक ने टॉप किया और एक ने ड्रॉप किया। तो टॉपर को आके लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और ड्रॉपर को बोल रहे हैं तूने छोड़ दिया, ये कर दिया। तो उसको एक को अच्छा लग रहा है, एक को बुरा लग रहा है। राइट और रॉन्ग? यस और नो? अब टॉपर को कोई एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है क्या? कोई ऐसा बोलता है कि तूने टॉप कैसे कर दिया भाई, ऐसे कैसे कर दिया, क्यों कर लिया तूने? उसको तो लोग आगे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और क्वेश्चन किसके पास आ रहे हैं? जिसने ड्रॉप किया।